वाकई में वो किंग खान है, पावर स्टार है, ये समझ में उस दिन मेरे को आया। भांग पी के भंगियाइल बार ऐसे काहे देखा तरह, देखी ना तका करी सबके सामने कैसे धरी, माई बाबूजी बैठल बाड़न, दोस्त यार आइल बाड़न, जाए के बा गाँव में घूमे, भौजी के संगे होली खेले, सबके कर दे रंग बिरंग, होलिया में देवरा डाले ला गुलाल कि ऊपर नीचे कर दे लाल, होलिया में देवरा डाले ला गुलाल कि ऊपर नीचे कर दे लाल। ऐसा कुछ नहीं है, बनावटी बात मेरे अंदर नहीं है, जो अच्छा है तो है, सांच को आँच नहीं। नमस्कार, मैं हूँ रैपर हितेश और आप देख रहे हैं देसी भारत। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में रैप सॉन्ग भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। एक हस्ती हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, रैपर हितेश्वर इनका नाम है, और इन्होंने कई अवार्ड शो में जाकर अवार्ड तक हासिल किया। कई रैप सॉन्ग कई सिचुएशन पर बनाया, जो न केवल तेजी से वायरल हुए बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। और आज की तारीख में भोजपुरी के युवा सिंगरों के भीतर रैपर भी बनने की इच्छा धीरे धीरे जाग रही है। हितेश्वर हमारे साथ हैं, और आजकल हितेश्वर, अभी कल से ही एक वीडियो बहुत ही तेजी से आपका वायरल हुआ, जिसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड मशीन सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह साहब ने आपके किसी गाने को रिलीज़ किया है। ज़रा बताएं क्या है वो, कैसे वायरल हुआ वीडियो? बस ये संजोग था और माता रानी का आशीर्वाद था। किसी एक बड़ा फंक्शन, किसी बड़े क्लब में, मुंबई के बड़े क्लब में एक फंक्शन था। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरा भारत महान पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ था वहाँ पे। तो देवेंद्र तिवारी भैया जी ने शायद इनवाइट किया था मुझे, और संजोगली मैं वहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे देखिए पवन भैया से मिलना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे गर्व, मुझे खुद की काफ़ी गर्व हुआ कि ऐसे बड़े कलाकार अचानक ऐसे मिल जाना, और वहाँ से देवेंद्र तिवारी भैया ने मदद की, और वहाँ पे आप भी थे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की मदद से वहाँ पे ये गाना रिलीज हो गया अपना पवन भैया के हाथों। बिल्कुल। क्या तो थोड़ा सा सुना है ना, वो होली को लेकर है, होली संबंधित? हाँ, होली का ही है, होली का माहौल चल रहा है तो होली का ही गाना होगा। अब होली गाने में क्या है, वो रैप भी है, थोड़ा गाने भी हैं, और इस टाइप का था। लेकिन मैं एक चीज़ और बात शेयर करना चाहता हूँ, वो तो गाना आपको सुनाते रहूँगा, कि पवन भैया के एक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो कि वो स्टेज पे थे। स्टेज पे होने के बाद भी अपने चाहने वाले लोगों को भी एक एक नाम करके बुला रहे थे। जैसे कि वो एड्रेस, जब भी कोई इंसान जब ये स्टेज पे जाता है तो वहाँ जाने के बाद भी सामने कलाकार जो नीचे खड़े हैं उसको नाम दे के स्टेज पे बुला रहे थे, उसको प्यार सम्मान दे रहे थे। वो बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें हर कलाकार में नहीं होती है। वाकई में वो किंग खान है, पावर स्टार है, ये समझ में उस दिन मेरे को आया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें लोग इधर उधर की बातें आदमी सुन के और फालतू की बातें करता है, बट वाकई में स्टार है, पावर स्टार हैं भैया, और हैं और रहेंगे भी। हाँ, क्या बात है। अब थोड़ा सा वो सॉन्ग जो हम स्पेशली प्रमोट करना चाहते हैं आपका, होली का, वो ज़रा 2 लाइन गाकर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, 4 लाइन गाऊंगा जी। भांग पी के भंगियाइल बार ऐसे काहे देखा तरह, देखी ना तका करी सबके सामने कैसे धरी, माई बाबूजी बैठल बाड़न, दोस्त यार आइल बाड़न, जाए के बा गाँव में घूमे, भौजी के संगे होली खेले, सबके कर दे रंग बिरंग, होलिया में देवरा डाले ला गुलाल कि ऊपर नीचे कर दे लाल, होलिया में देवरा डाले ला गुलाल कि ऊपर नीचे कर दे लाल। अब ये गाना है, हालांकि खुद इसमें रैप तीसरा आदमी जब वो बोलता है कि भांग पी के भंगियाइल बड़ा ऐसे काहे देखा तरह, अब यहाँ पे कोई बोलता तब जाके ये टकाटक रैप चलता। भांग पी के भंगियाइल बटा ऐसे काहे देखा रहता? हाँ, देखी ना तो का करी सबके सामने कैसे धरी, माई बाबूजी बैठल बाड़े, दोस्त यार आइल बाड़न, जाए के बा गाँव में घूमे, सबके संगे होली खेरे, एक भी भौजी के ना ही छोड़े। अब होली में भौजी साली ये सब चलता रहता है, ये सब नहीं रहेगा तो होली कहाँ होता है। तो इसी पे मसाला है थोड़ा। और बोलिए। कुछ नहीं, बड़ा मजा आता है। एक सवाल भी आया कि चला ये होली में ना भौजी लोग बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं कि अब देखो अब देवर लोग सब आएंगे। हाँ। हैं ना, ये भौजी नहीं शायद देखिए, होली एक ऐसा त्यौहार है यूपी बिहार में, तो वो टाइम माई बाबूजी भी डिस्काउंट दे देते हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो भी मुंह थोड़ा फेर लेते हैं, हाँ बउआ लो खेल लो। वो मालूम है कि वहाँ जीजा भी है
वहाँ पे सालियाँ भी हैं, मतलब जीजा का तो साली तो उनकी बेटी हो जाती है ना, तो उस दिन माई बाबूजी भी थोड़ा डिस्काउंट दे देते, मुंह घुमा लेते थोड़ा सा। हालांकि डिसिप्लिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत प्यार मोहब्बत का उसमें भी थोड़ा मस्ती हो जाती है हमारे यहाँ। भांग वांग खाते हैं आप? नहीं, भांग नहीं खाता हूँ कभी, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो खा लेंगे, साला देख लेंगे इसमें भांग में भंगिया कैसा होता है। हम तो एक्टिंग किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दिन भांग पी लूँ। बिल्कुल, भांग वांग बड़ा मजा आता है खाने में। मैं तो एक बार खाया था, 2-3 दिन तक पलटा ही हुआ था। अरे सर, भांग तो प्रभु का है, हर हर महादेव का है, वो तो समझ लिए प्रसाद है। तो पियेंगे एक दिन, आपके संग पियेंगे जिस दिन आप। अच्छा देखो यार हितेश, एक रियलिटी ये भी है कि आप भले ही रैप सॉन्ग बना रहे, रिलीज कर रहे हैं, जी जी। लेकिन जो उसके व्यूज है ना, हाँ। वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि घाटा हो रहा है, या आपको नहीं लग रहा है कि ये पहल आपने जो रैप सॉन्ग लाने की है, ये मैं गलत फैसला है मेरा, या आपको लगता है कि एक ना एक दिन रैप को मैं वायरल कर ही दूंगा? साहब देखिए, मैं आपसे एक बात करता हूँ, भीड़ में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, भीड़ में नहीं जाता हूँ। जहाँ भीड़ है उसमें जाके अब क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में शामिल होंगे और वहाँ पे आपको सक्सेस पाने में बहुत समय लगेगा। भीड़ से हट के एक रास्ता बनाया है भोजपुरी में। देखिए, बॉम्बे के बिहार से हूँ, मेरी कर्म भूमि बॉम्बे है। बड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, बड़े बड़े स्टाइलिस्ट के साथ रहा हूँ, बड़े बड़े ग्लैमर लोगों के साथ रहा हूँ। हमारे जीजा इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, अब रिटायर हो गए हैं, तो उनके साथ ऐसा बहुत ग्लैमर लोगों से मिलने का मुझे ऐसा अवसर मिला। तो स्टाइल तो जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन क्या होता है ना जी कि ये भीड़ में शामिल नहीं होना था। पहले से ही हमारा हट योगी समझ लीजिए, जो हट था मेरे अंदर वो किया। अभी लोग नहीं समझता है भोजपुरी रैप। यहाँ बैठे कुछ भाई लोग बैठे, उनको भी नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बोले कहाँ क्या चीज़ लेके निकल पड़ा है ये लड़का, एक से सुरीली आवाज़ में लोग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अब ऐसा चलता है भोजपुरी में, थोड़ा वल्गर वगैरह चलता है मेरे ख्याल से। सुना तो यही हूँ, हिट भी यही होता है। अब अच्छा काम, मैं तो फोक रैप करता हूँ भाई, आप भी समझ रहे हैं मेरे गानों में फोक रैप। अब फोक रैप क्या होता है, ओका बोका तीन तड़ों का लहुआ लाठी चंदन काटे चंदन में नाम बोला का। अब ये चीज़ें जो होती हैं भोजपुरी में समझ में आएगा, जानते सब हैं, लेकिन ग्लैमर वो है टाइप का होता है ना, इसमें लोग ज़्यादा कोरोना के नीचे घाघरा, ऐसे कुछ, घाघरा के नीचे हाँ वही, मतलब ये सब इसीलिए चला भी क्या कोरोना। अरे हाँ, क्या आया तो कोरोना गया। अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, गलती से बोल दिया। टी वाली लगा देना रे एडिटर, आवाज पीछे से। तो इसलिए हमारे गाने में सादगी भी है और बिल्कुल एक टारगेट। रैप क्या होता है कि उसमें मिर्च मसाला नहीं डाला जाता है। रैप में कोई म्यूज़िक नहीं होता है, कंपोजिशन नहीं होता है, फट करके बोलते दिल पे लगता है चोट, वो रैप बोलते हैं उसको। कि हमारे यहाँ जज्बात की बातें बोला जाता है, एकदम कोरा चीज़ होता है, उसको रैप बोला जाता है। लेकिन हमारे जो भोजपुरिया दर्शक हैं, आप भोजपुरी में रैप ला रहे हैं, हमारे जो भोजपुरिया दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं पवन जी के गाने सुन रहे हैं, खेसारी, निरहुआ एंड ऑल, बहुत सारे सिंगर्स हैं, सबके गाने वो सुन रहे हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा होगा यार रैप सॉन्ग उनको समझा पाना। अरे भैया, टीचर थोड़ी हूँ समझाने मैं निकलूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना रास्ते पथ पे चल रहा हूँ, अपनी सफाई कर रहा हूँ, झाड़ू लेके निकला हूँ, काम कर रहा हूँ अपना। क्योंकि गौतम बुद्ध का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो शांति का प्रतीक भी हूँ। हमको क्या लेना देना है, जहाँ भीड़ है वहाँ तो नहीं जाऊँगा भाई, चाहे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए मेरा। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो अश्लील और डबल मीनिंग गाने चल रहे हैं, उनकी सफाई आप रैप सॉन्ग के जरिए करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा घुमा मत पूछिए आप सवाल। मुझे अलग जगह बनाया है, अलग जगह, जो जगह हमने मेहनत करके बनाया है, क्या बनाया, लेकिन जो मेहनत कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं अपना पद चिन्ह किसी का फॉलो करके चल रहा हूँ, मेरा भी आइडियल्स हैं लोग, लेकिन यही है चीज़ की वल्गरिटी उधर नहीं जाना है, समझ गए ना। अब भीड़ में नहीं जाना है मुझे। ये बताइए कि अभी हम देखते ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें शेयर होती हैं, आपके वीडियो शेयर होते हैं, हम भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर सिंगरों के साथ आपको देखते हैं, वो लोग क्या कहते हैं आपके रैप को लेकर के? अरे बहुत लोग बोलते हैं, प्रदीप शर्मा जी तारीफ किए उस दिन, बोले कि जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अवधेश मिश्रा जी तारीफ किए इतना। उस दिन निरहुआ जी हमारे गाने का लॉन्च किए, उन्होंने तारीफ किया है। अरे ये तो बड़े कलाकार है, धरोहर, ये लोग हमको पसंद करते हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा। हर इंटरव्यू मेरे को याद नहीं आता इतने लोग तारीफ कर चुके हैं मुझे। लेकिन ये नए नए लोग, नई नई चीज़ें, मतलब तो मैं थोड़ा विचित्र हूँ यहाँ के ऑडियंस में, विचित्र हूँ नए कलाकार में। यहाँ पे हर रोज़ 1000 कलाकार पैदा होते हैं, हर अपनी कलाकारी दिखाते हैं, और मैं वही भीड़ में नहीं हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं चाहता हूँ उनकी भी तरक्की हो अपनी जगह पे, लेकिन कोई भी यहाँ पे आ जाता है,
करने के लिए, समझ गए ना। करने के लिए मतलब ये नहीं है कि भाई सब को यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उनको डग्गा खाना पड़ता है, इसलिए कि लोग घुमाते हैं उनको, अच्छी सी प्लानिंग करके नहीं आते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर हो, यहाँ पे आपका बचे इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद भी मैं भी तो घूम रहा हूँ। पहले मैं अपनी जगह बनाया, अवार्ड मिला, और आपके साथ मुझे लगता है 8-9 इंटरव्यू हो चुका आपके साथ ही। तो ये बताएं कि आप जो ये गाना रिलीज करते हैं, क्या कोई ऐसे भी सिंगर्स के कॉल आते हैं आपको कि सर मैं आपकी तरह रैपर बनना चाहता हूँ? हाँ, बहुत आते हैं कॉल। मैं फेसबुक खोलता नहीं, मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेज हैं कि भैया नंबर दीजिए, ये रैपर बनना है, या मेरा गाना लिखा हुआ आप गाइए। ये सब तो देखिए ये सब मिल रहा है मुझे, काफ़ी आशीर्वाद ऑडियंस से, लोग मतलब कि अपने दर्शकों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ही मिल रहा है, जहाँ जहाँ न्यूज़ चलता है लोग मुझे लाइक करते, पसंद करते, और मैं दिल से बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बनावटी बात मेरे अंदर नहीं है। जो अच्छा है तो है, सांच को आँच नहीं। बस भोजपुरी में जी करना इसलिए कि हट योगी हट के कले है, लेकिन भीड़ में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अलग पहचान, भले वक्त लगेगा, समय लगेगा, अलग पहचान बनेगा, बनाऊंगा भी, और बन भी रहा है। ऊपर वाले दुआ से बहुत बन गया, बहुत मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे खुशी हो रही है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2 बार मिल गया, सबरंग अवार्ड मिला है, मुख्तार नकवी साहब केंद्रीय मंत्री, उन्होंने मुझे सम्मान किया है, और भी कुछ अवार्ड मिला है। ये सब तो भाई कुछ है तभी तो दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई खरीद के मेरे को ले रहा हूँ अवार्ड। कुछ तो है भाई हमारे अंदर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप फिल्म में भी डेब्यू करने वाले हैं? हाँ, बस कोशिश में हूँ, हो जाए अच्छा। भोजपुरी होगी वो भी? अरे बिल्कुल, आई लव तो उसके भोजपुरी। भी सारे गाने रैप होंगे या फिर दूसरों से भी गवाएंगे? नहीं, दूसरे लोग गाए हैं, उसमें कैलाश खेर साहब ने गाया है, और प्रियंका सिंह जी ने गाया उसमें गाने, मेरे भी गाने हैं, और एक मनोज मिश्रा है, तिवारी हैं, बस ऐसे ही कुछ हैं, वो भी पांडे सर, तिवारी वारी शायद हैं, तो उन्होंने भी गाना उसमें गाया। तो ऐसे हैं गाने उसमें। कब तक देखने मिलेंगे? बहुत जल्दी मिलेगी, बताएंगे। थोड़ा ये प्रोड्यूसर लोग ऊपर नीचे करते हैं, तो हम जैसे कलाकार को थोड़ा तकलीफ हो जाती है। इतना बड़ा नाम भी नहीं है, नहीं फट कर पैसा लगा दिए, पैसा के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं, बस यही चीज़ें होती हैं। क्या कहेंगे जो इतनी देर से हम दोनों को सुन रहे हैं और अभी तक उनको रैप सॉन्ग नहीं समझ आया है, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे नहीं, समझ में आता है जो है बिल्कुल, और समझ रहे आप भी दिल से कीजिए, दिल से लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपका गाना कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बकवास लग रहा है, वो भी लिखिए, बट लिखिए। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और साथ साथ में रैप सॉन्ग क्या होता है कि हमारे गांव में, हमारे क्या सबके गांव में पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा जब बोलते थे कि भैया आज महाराजा जी पधार रहे हैं, तो ढोल लेके आता था, बोलता था सुनो सुनो गांव वालों, आज महाराज आने वाले हैं, या ये आज ये कम्बल बंटने वाला, आज अनाज बंटने वाला है। तो जो बिरहा होता था उस समय, जो बोला जाता था, वही रैप है। ये तो बहुत पुराना प्रचलन है, तो हम चिल्ला चिल्ला बोलते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी, कभी ना हो हंसती थी। राजा परेशान हो गया, तो बहुत बड़े बड़े लोग को बुलाया कि जो भी मेरे बेटी को हंसाएगा उसको आधा राजपाट दे दिया जाएगा। अब बताओ जी, कितनी पुराना आइटम चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। रैप है, आज के डेट में रैप नहीं समझ, बादशाह को समझते हैं, हनी सिंह को समझते हैं, रफ्तार को समझते हैं, तो हमें क्या नहीं समझते हैं। आर्टिकल तो बड़े बड़े टाइम्स नाउ हो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब में आर्टिकल्स आते हैं। ऐसा नहीं है, जानते सब हैं, लेकिन अभी भी बोलता हूँ मटियाते सब है साहब, मटियाते सब है। इसमें कुछ लोग यहाँ बैठे वो भी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इग्नोर मत कीजिए रैपर को, मैं यही बोलूँगा बस। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे टैटू, बाप रे, ये देखिए आर्म्स पे। ये सारे ओरिजिनल है, एक भी टैटू कहीं मिलेगा नहीं देखने को। तो इसको उठा सकता हूँ मैं थोड़ा सा? पूरा उठाइए, ये देखिए इधर भी है, ककुआर पे भी टैटू है। हाँ, तो ये रैपर की निशानी है। जब ऐसा बन ठन के नहीं रहूँगा तो कहाँ कोई। ये देखिए यहाँ मेड इन इंडिया, ये देखिए यहाँ पर भी है। हाँ, ये देखिए इधर ये यार ये दुखता नहीं है? इधर ये है रॉक है। मतलब ऐसे गड़ाते इतना देर तक, क्योंकि जो डिजाइन है घंटों लगते होंगे। हाँ, घंटों लगते हैं। आर्टिस्ट इसके बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे नीडल बपरते हैं और अच्छे से ये बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और भी कुछ पार्ट वार्ट बचा है कि हर जगह गुदाया है? जैसे जैसे सक्सेस होऊंगा एक एक बनाते जाऊंगा। मतलब ये क्या कहना है, टी शर्ट पैंट उतारेंगे वहाँ भी दिखेगा टैटू? पट्टी पे देखिए ना रॉक है इधर। ये हाँ, वैसे ये स्टार है। मतलब आज 5 साल पहले 8 साल पहले बना लिया था, एक दिन स्टार बनूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये हाथ करिए, ये वाला दिखाइए, ये वाला कितनी देर ऐसा करके कितनी देर ये बंदा है।
दुखता नहीं है? नहीं, यहाँ बहुत दुखता है क्योंकि सॉफ्ट स्किन होता अच्छा, है ये ना। क्या ज़रूरत है रैपर को इस तरह से गुदवाने के लिए, क्या ज़रूरत होती है? जी, ज़रूरत कोई चीज़ नहीं होती, फ्रीडम है, लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। अच्छा कर्म करता हूँ, सबको ऐसा अपनी, ये मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ है, जो सोचता हूँ करता हूँ मैं। और जो हमने सोचा था टैटू बनाओ तो बनाया, और अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। किसी की बीच में उंगली नहीं करता मैं, किसी की दूसरे के लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा कान है, भाई सॉरी, नाक है। अरे गलत क्या, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है। तो ये मर्जी से है कि इसको लंबा करवा दूँ या इसको और चौड़ा करा दूँ। फ्रीडम यही तो जो अपना भी है, यस, अपनी यही जिंदगी, अपना है। अपना फ्रीडम। अच्छा, आपने कुछ देर पहले जाते जाते अभी आपने कुछ देर पहले लोगों को कहा कि भाई मेरा गाना समझो, सुनने, कहाँ जाके आपका गाना लोग देखें, थोड़ा सा आप बताएं, कहाँ देखकर लोग कमेंट में लिखेंगे आपका गाना देखने के बाद, कहाँ जाकर आपका गाना सुने, थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा चैनल है रैपर हितेश्वर का, और वहाँ देख सकते हैं। और ऐसे भी जी भोजपुरी पे भी गाने हैं, स्पीड रिकॉर्ड पे भी गाने हैं, ऑडियो लैब पे भी गाने हैं, और उसके बाद भोजपुरी पे भी गाने हैं, और भी गाने हैं अलग अलग चैनल पे। देख सकते हैं, बस मेरा नाम डाल दीजिए कहीं पे भी, कहीं ना कुछ में दिख ही जाऊँगा, भगवान का आशीर्वाद रैपर से। हितेश्वर। हाँ, गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, जहाँ मन करे वहाँ डालिए, मैं दिख जाऊँगा, बस ये चेहरा दिख जाएगा आपको। बिल्कुल। और दोस्तों, आपको हम ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से थाली में है ना एक नया व्यंजन डाल करके आपका ज़बान स्वाद बदलने की जो फिराक कोशिश की जाती है, उसी तरह से रैप सॉन्ग भी परोस कर आपके थिंक को, आपकी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश में हितेश्वर लगे हुए हैं। हालांकि कितना सफल होते हैं आने वाला समय ही बताएगा, राइट? और आप कुछ कहना चाहें जाते जाते? नहीं, जाते जाते बस सबको, देखने वालों को कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मतलब जिसको सांच नहीं आँच नहीं, मैं बोलता हूँ बिंदास। और क्योंकि सुनी हुई बातें नहीं करता, बोली हुई बातें नहीं करता, आँख से देखा हुआ बातें मैं करता हूँ मैं। और सच्चा हूँ, और सच्चे को बहुत परेशानी होती है, हो रही है, बट मज़ा आता है, कोई बात नहीं। मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो दोस्तों जाइए फटाफट और इनके गाने सुनिए। गाने सुनने के बाद अपने रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिर मैं वापस से हितेश्वर को अपने साथ इंटरव्यू में लाऊंगा और आपके सवालों के जवाब मैं इनसे लूंगा, राइट? जी, थैंक यू सो मच धर्म जी। थैंक यू वेरी मच।